हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी विषय की आंकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे, जो कि आपकी 20 मार्क्स की है और 27 सितंबर की ये असेसमेंट वर्कशीट है। सो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर संख्या 1 से 4 तक जो है वो आपका 1 नंबर का है, और प्रश्न नंबर 5 और 6 आपके 2 नंबर के हैं, और प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो इससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है, और एक देश का भाप जो है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये जो आपकी कविता है, इसका जो शीर्षक है, जो हमने पहले भी अपनी वर्कशीट में, इस कविता का जो अर्थ है वो हमने पहले की वर्कशीट में किया हुआ है। तो हमने इसको रीड कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धरती शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो धरती शब्द का विलोम हो जाएगा गगन। दूसरा है सौरभ शब्द का अर्थ क्या है? तो सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या फिर महक। ठीक है। भाप शब्द का लिंग बदलना है, तो भाप का हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। अगला है चिट्ठी शब्द का बहुवचन हो जाएगा चिट्ठियाँ, और ऊपर के पद्यांश में दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, पक्षी और बादल। ठीक है। और बादल शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो मेघ और घन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भगवान के डाकिये कौन है? तो कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिये कहा है। अगला देखो, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ जो होती हैं, ये पक्षी और बादल क्या है? भगवान के डाकिये हैं। तो इनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठियाँ हैं वो कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला है हम केवल क्या आंकते हैं? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है कि एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ बन रहा है कि एक भाप जो है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है? तो भाव ये बन रहा है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, मतलब कि भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते? ठीक है। तो ये इसका पंक्ति का भाव बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।